अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे STA 641 असाइनमेंट नंबर 2 के सोल्यूशन के हवाले से। STA 641 की असाइनमेंट नंबर 1 का भी सोल्यूशन हमने अपलोड किया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे स्टूडेंट्स के जो है वो फुल मार्क्स आए हैं। अभी असाइनमेंट नंबर 2 हमारे पास ओपन हो चुकी हुई है, जिसकी लास्ट डेट हमारे पास 7 जुलाई 2026 है। अगर आपको STA 621 असाइनमेंट नंबर 2 की सोल्यूशन फाइल रेडी टू सबमिट चाहिए, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रेडी टू सबमिट यूनिक सोल्यूशन फाइल प्रोवाइड की जाएगी। अभी हम चलते हैं असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल की तरफ। क्वेश्चन फाइल हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। असाइनमेंट नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 8 और 9 में से असाइनमेंट आपकी बनाई गई है। लास्ट डेट जो है वो 7 जुलाई 2026 है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आपने जो है वो उनको फॉलो करना है एज इट इज़ जो चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जहाँ पे आपके पास क्वेश्चन स्टेटमेंट है, और यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपने MS एक्सेल फंक्शंस को ओनली यूज़ करना है। एवरेज, स्टैंडर्ड डेविएशन, फार्मूला ऑफ जी टेस्ट एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट की जो भी चीज़ें होंगी, आपने वो सारी चीज़ें एक्सेल के अंदर फार्मूलाज राइट अप करके करना है, उसकी डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट करके नहीं लिखना। ठीक है, उसके बाद फिर आगे वही है, डू नॉट कैलकुलेट मैनुअली। उसके बाद है जी आपने अपने फाइनल आंसर्स को हाईलाइट करना है। उसके बाद आपने अपलोड करनी है एक्सेल फाइल। जिस तरह ये क्वेश्चन फाइल आपके पास एक्सेल फाइल में है, इसी तरह आपने सोल्यूशन फाइल भी एक्सेल फाइल में प्रोवाइड करनी है। ठीक है, उसके बाद है जी आपके पास डिलीट और एडिट नहीं करना आपने कोई भी टेबल। उसके बाद जो भी फार्मूला जो है वो फार्मूलाज जो है वो फार्मूला बार के अंदर आपको नजर आने चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें क्या बताया गया जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन क्लेम्स दैट द एवरेज डेली स्टडी टाइम ऑफ अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट इज 5 आवर 300 मिनट। ठीक है, एक जो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो स्टूडेंट की डेली स्टडी टाइम है वो 5 घंटे है। ठीक है, इस क्लेम को वेरीफाई करने के लिए वो क्या करते हैं, वो डाटा रिकॉर्ड करते हैं। वो कहते हैं जी पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 10 मिनट है। द डाटा इज गिवन इन द नेक्स्ट शीट ऑफ द एक्सेल। ठीक है, आपने क्या करना है जी, आपने सिंपल कैलकुलेट मीन कैलकुलेट करना है। नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपने मेंशन करने हैं। आपने जी स्टैट को कंप्यूट करना है। आपने पी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग एक्सेल। डिसीजन आपने करना है 5% पे, जिसको अल्फा 0.05 भी कहते हैं। उसके बाद आपने ब्रीफ कंक्लूजन देना है, और इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 के सोल्यूशन के लिए हमें क्या करना होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें क्या गिवन है जी। हमारे पास वन सैंपल जी टेस्ट है। क्लेम मीन हमें गिवन है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा 10 हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद डेटा हमारे पास गिवन है। डेटा हमारे पास जो है वो यहाँ पे मिनट्स की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, ये 295 मिनट, 310 मिनट्स। ठीक है, ये सारा डेटा हमारे पास यहाँ पे इस तरह से गिवन है हमें। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास एवरेज क्लेम मीन टाइम जो है वो 300 है, और जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 10 है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, सबसे पहले हमने इसमें क्या कैलकुलेट करना है जी। हमने सबसे पहले इसमें क्वेश्चन के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सैंपल साइज कैलकुलेट करना है। सैंपल साइज कैलकुलेट करने के लिए हमने सैंपल साइज का फार्मूला यहाँ पे आप देख रहे हैं, जैसे ही मैंने फार्मूला के ऊपर वैल्यू पे क्लिक किया तो फार्मूला बार के अंदर उसका फार्मूला नजर आ रहा है। ठीक है ना, आपने इसको यहाँ से देख के स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। आपने सैंपल साइज का फार्मूला यहाँ पे मेंशन करना है। काउंट A5 से A54 तक आपका यहाँ से जो डाटा गिवन था A5 से लेके A54 तक आपने उसकी काउंटिंग करनी है, तो आपके पास जो है वो उसका डेटा आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है जी सैंपल मीन। आपके पास क्या है, सैंपल मीन के लिए सैंपल मीन का आप एवरेज का फार्मूला पुट करेंगे। A5 से A54 जो भी आपका डाटा गिवन है उसको आप पुट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने स्टैंडर्ड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएटर जो है वो आपने कैलकुलेट करना है जी। ठीक है, उसके लिए आप स्टैंडर्ड डेविएटर का फार्मूला आप मेंशन करोगे। ठीक है, उसके अंदर आप A5 और A54 तक आप उसके अंदर कैलकुलेट करोगे। उसके बाद आ जाता है जी नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में आपने जो है वो एज नॉट 300 कह देना, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस के अंदर एच नॉट 300 कह देना है। उसके बाद जी स्टैट आ जाता है। जी स्टैट का आपने फार्मूला पुट करना है। जी स्टैट के फार्मूला के लिए आपने D6, ठीक है, B/2 एंड B3 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, जी स्टैट का फार्मूला पुट करेंगे 300, और यहाँ पे ये 10 B3 भी इसके अंदर कैलकुलेट हो जाएगा जी स्टैट के अंदर। ठीक है, इस तरह आपने वैल्यूज पुट करके जी स्टैट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। उसके बाद पी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो पी वैल्यू के लिए आपके पास जो है वो फार्मूला गिवन है, आपने वो फार्मूला यूज करना है। उसके बाद अल्फा की वैल्यू जो आपके पास 0.5 आपको गिवन थी। डिसीजन के लिए आपने यहाँ पे फार्मूला पुट करना है डिसीजन का।
ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन आपने फाइंड आउट करना है, कंक्लूजन आप लिखोगे यहाँ पे वो भी फार्मूला के थ्रू, और यहाँ पे पास आपके पास एट द एंड थोड़ा सा डिस्कशन में ब्रीफ सा आपने आंसर दे देना है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे भी ये सारा कंप्लीट हो गया सोल्यूशन, लेकिन टीचर ने यहाँ पे थोड़ा सा टेबल की फॉर्म में डिसीजन की हेडिंग दी हुई थी, तो हमने यहाँ पे फार्मूलाज की मदद से वहाँ पे भी इसको फिलअप कर दिया, ये डिसीजन, और नीचे ये लिखें यहाँ फार्मूला आपको नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करें तो इसका भी फार्मूला आपको नजर आ रहा है। ठीक है, इस तरह से आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। इसको आपने स्टेप बाय स्टेप इसी तरह फॉलो करना है, कोई भी चीज़ें डिलीट एडिट नहीं करनी। स्पेशली आपने जो है फार्मूला कोई भी वैल्यू क्लिक करें तो उसका फार्मूला यहाँ पे नजर आना चाहिए, फार्मूला नजर नहीं आएगा आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको इसकी सोल्यूशन फाइल चाहिए STF 641 की, आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको रेडी टू सबमिट यूनिक सोल्यूशन फाइल प्रोवाइड की जाएगी एक्सेल फॉर्म के अंदर। ठीक है, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन फाइल के ऊपर, असाइनमेंट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है जी, आपके पास यहाँ पे कुछ डाटा गिवन है जिसके अंदर आपको बताया गया जी हेल्थ एक्सपर्ट का डाटा है, जिसके अंदर जो है जी डेली का पानी इनटेक जो है, वाटर इनटेक जो है वो 25 मिलीलीटर है। ठीक है, उसके बाद रैंडम सैंपल जो है वो 50 लोगों का डाटा लिया गया, कितना कितना पानी लेते हैं। आपने इसमें क्या क्या करना है, आपने इसमें जी नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस स्टेट करना है, आपने पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन एंड टाइज को काउंट करना है, आपने डिटरमिन करना है जी इफेक्टिव सैंपल साइज क्या है, आपने कैलकुलेट करना है जी साइन टेस्ट स्टैट क्या है, आपने कैलकुलेट करना है जी पी वैल्यू यूजिंग एक्सेल, आपने डिसीजन करना है अल्फा 5% जिसको 0.05 भी कहते हैं, और ब्रीफ कंक्लूजन आपने देना है। ठीक है, इसका भी आपने आंसर इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप अपना कंप्लीट करना है। ठीक है, इसके लिए हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर शीट नंबर 2 के ऊपर जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का डाटा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये वाला जो था वो डाटा गिवन है। ठीक है, ये क्यू साइन टेस्ट और ये वाला डाटा सारा गिवन है। ठीक है, हमने पहले सबसे पहले जो है वो इनका साइन को कैलकुलेट करना है। आप देख सकते हैं साइन को भी कैलकुलेट करने के लिए हमने प्रॉपर फॉर्मूला यूज किया हुआ। ठीक है, इसको हमने ऐसे ही कैलकुलेट नहीं किया कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है जी कि आपने अब नेक्स्ट अपना प्रोसीजर क्या करना है, नेक्स्ट अपना सोल्यूशन किस तरह रेडी करना है। क्लेम मीडियन हमारे पास आ जाता है, उसके अंदर हमारे पास जो है वो 2500 इनटेक है। नल हाइपोथेसिस हमने वो स्टेट करना है कि जी एच नोट जो है वो मीडियन 2500 होता है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हमारे पास यहाँ पे अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हमारे पास यहाँ पे मिस्टेक हुई है छोटी सी, इसको कैलकुलेट ठीक करते हैं। ओके, एच नोट हमारे पास, एच नोट नहीं, ये हमारे पास अल्टरनेट के अंदर हमारे पास H1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने पॉजिटिव साइन को कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, काउंट इफ के अकॉर्डिंग। ओके, और हमारे पास 25 पॉजिटिव साइन आ जाएगा। फिर हम नेगेटिव साइन के लिए वैल्यूज को फार्मूला पुट करके कैलकुलेट करेंगे। फिर हमने टाइज के लिए फार्मूला पुट करके वैल्यूज, आप यहाँ पे फार्मूला देख सकते हैं सारे। इफेक्टिव सैंपल साइज का हम फार्मूला पुट करेंगे और उसको हम कैलकुलेट करेंगे 47। ठीक है, उसके बाद साइन टेस्ट स्टेटिस्टिक्स को हम फाइंड आउट करेंगे, उसका हम यहाँ पे फार्मूला देख सकते हैं। पी वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे, उसका फार्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं। अल्फा की वैल्यू हमारे पास गिवन थी 0.05%, डिसीजन के लिए हमने ये फार्मूला पुट किया और डिसीजन हमारे पास ये वाला आ गया। उसके बाद हमने थोड़ी सी यहाँ पे ब्रीफिंग दे दी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टीचर ने जो है वो थोड़ा सा आंसर शीट की फॉर्म में बनाया हुआ था, उसके अंदर भी हमने सारी फिलिंग कर दी। पी वैल्यू आप देख सकते हैं, क्लिक करके फार्मूला शो हो रहा है। फेल टू रिजेक्ट डिसीजन पे भी आप क्लिक करके देख सकते हो, और एट द एंड हमारे पास डिस्क्रिप्शन के अंदर भी कंक्लूजन के अंदर भी फार्मूला के साथ वैल्यू सारी शो हो रही है। ठीक है, इस तरह आपकी कंप्लीट असाइनमेंट का सोल्यूशन रेडी हो जाएगा। अगर आपको इसकी यूनिक रेडी टू सबमिट यूनिक सोल्यूशन फाइल चाहिए, आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको रेडी टू सबमिट यूनिक सोल्यूशन फाइल प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।